आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो में बात करेंगे सरकारी गवाह क्या होता है और कैसे बनते हैं, सरकारी गवाह बनने पर सज़ा कैसे माफ़ हो जाती है और क्या प्रावधान है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे बढ़िया मैं आपको एक उदाहरण दूं तो एक कुछ दिनों पहले मूवी आई थी यारा, जिस वो जो विद्युत जमाल की थी। वहाँ पे देखिए 4 दोस्त होते हैं, ये क्राइम करते हैं और 4 दोस्त के बाद एक जो होता है सरकारी गवाह बन जाता है, वो छोड़ दिया जाता है, बाकी तीनों को लंबी सज़ा हो जाती है। ठीक है, तो वही बात करेंगे सरकारी गवाह कैसे बनते हैं और सरकारी गवाह बनने पर सज़ा कैसे माफ़ हो जाती है। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि सरकारी गवाह कौन बन सकता है। ठीक है, तब बाद में बात करेंगे कि सज़ा कैसे माफ़ होती है। ठीक है, तो देखिए सरकारी गवाह वह व्यक्ति बन सकता है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट 4 लोगों ने मिलकर एक ट्रक जो है वो लूटा और एक ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी। ठीक है, अब चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और जो मामला जो है वो संयुक्त रूप से विचारण है कि भाई जब मान लीजिए वो मामला है तो सभी जो है संयुक्त रूप से विचारण भी होगा कोर्ट में। ठीक है, अब मान लीजिए पुलिस को जो है एविडेंस मिलने में, जो साक्ष्य है वो मिलने में परेशानी हो रही है थोड़ा। ठीक है, तो पुलिस जो क्या करती है वो एक लोग से कहेगी कि भाई आप जो है मान लीजिए जो भी 4 लोगों में से है कोई एक लोग मान लीजिए वो सरकारी गवाह बनता है। सरकारी गवाह कैसे, यानी मान लीजिए वो खुद गवाही देगा कि हमने और हमारे दोस्तों ने ये यहाँ पे ट्रक लूटा है, इसे यहाँ पे उसकी हत्या कर दी, उसे वहाँ पे फेंक दिया, यानी कि पूरा जो है वो स्वयं अपनी जो उसने अपराध किया है स्वयं वो संस्वीकृति देगा। ठीक है, तो सरकारी गवाह वही व्यक्ति बन सकता है। देखिए अगर मान लीजिए किसी ने अकेले क्राइम किया है तो वहां पे सरकारी गवाह वो बन ही नहीं सकता। ठीक है, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको उदाहरण दे दूं, का और खा ने गा की हत्या के लिए संयुक्त रूप से विचारित किया जाता है। ठीक है, का और खा को गा की हत्या के लिए संयुक्त रूप से विचारित किया जाता है। यह साबित किया जाता है कि का ने कहा कि खा और मैंने गा की हत्या की है। खा के विरुद्ध इस संस्वीकृत के प्रभाव पर न्यायालय विचार कर सकेगा, यानी कि न्यायालय को साक्ष्य अधिनियम धारा 30 के अधीन यह प्रावधान है, यदि मान लीजिए 4 लोगों ने अपराध किया है और 4 लोगों में से एक लोग जो है वो सरकारी गवाह बनता है, यानी कि खुद आपराधिक संस्वीकृति देता है और कहता है कि भाई हाँ हमने और इन लोगों ने मिलके जो है वो अपराध को अंजाम दिया है और पूरा जो है मामला वहां पे सामने लाके रख देता है, तो न्यायालय को भी यह अधिकार है कि भाई उसकी जो वो संस्वीकृति दे रहा है उस पर विचार करें। अब बात करेंगे भाई इससे सजा माफ कैसे हो जाती है, वो भी बात कर लेते हैं। देखिए क्षमा जो करने का प्रावधान जो है, जो सरकारी गवाह की सज़ा माफ़ करने का प्रावधान जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 में है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 सह अपराधी को क्षमादान, अपराध की जांच या विचारण करने वाले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में उस व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमादान कर सकता है कि वह अपराध के संबंध में और किए जाने के चाहे वह कर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में संबंध प्रत्येक अन्य व्यक्ति के संबंध में सब परिस्थितियों का जिनकी उसे जानकारी हो पूर्ण और सत्य रूप से प्रकट कर दे तो उसे क्षमादान किया जा सकता है। देखिए क्षमादान, अब सवाल आता है कि भाई क्षमादान किन किन अपराधों में ये मिल सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है कि ये जो भी ऐसे अपराध हैं, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो। ठीक है, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो या अधिक कठोर दंड से दंडनीय कोई अपराध है तो यहाँ पर उसे क्षमादान मिल सकती है। देखिए सबसे पहले क्या है, जैसे मान लीजिए किसी को 7 वर्ष की सज़ा है तो ज़रूरी नहीं कि उसका पूरी सज़ा माफ़ हो जाए, सज़ा का कुछ भाग माफ़ कर दिया जाएगा और थोड़ी बहुत सज़ा देके उसे छोड़ दिया जाएगा यदि वह व्यक्ति जो है सरकारी गवाह बन गया है। मैं आपको फिर बता दूं, जो याराना जो मूवी थी आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। देखिए उसमें क्या होता है, 4 लोग एक ही अपराध करते हैं। ठीक है, चारों में से क्या होता है, एक को जो है पुलिस बहला फुसला लेती है, उससे कहती है कि भाई आप सरकारी गवाह बन जाइए और सारा जो है वो आप सत्य कोर्ट को बता दीजिए तो आपको जो है वो क्षमा कर दिया जाएगा। ठीक है, और सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। तो उसमें वही होता है कि उसमें वो जो इनका एक ग्रुप का मेंबर जो होता है, चारों में से एक जो होता है वो कोर्ट को पूरी सही गवाही दे देता है और उसे जो अन्य व्यक्ति होते हैं उनसे बहुत पहले उसे छोड़ दिया जाता है, यानी कि उसे मामूली सी सज़ा होती है और उसे रिहा कर दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि सरकारी गवाह कौन बन सकता है, सज़ा कैसे माफ़ होती है, आप सब कुछ जान चुके होंगे। दूसरी बात ये भी है कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई सरकारी गवाह है, यदि मान लीजिए वह झूठ बोलता है, ठीक है, तो मिथ्या साक्ष्य धारा 193 के अधीन जो है उसे
और भी कारावास हो सकता है। यदि कोई झूठ, अगर मान लीजिए कोई सरकारी गवाह बना है और वह झूठा अगर मान लीजिए गवाही देता है तो उसकी सज़ा जो है वो और भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।